हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने जूनियर इंजीनियर और अदर पोस्ट के लिए जो फॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया था 5-6 दिन पहले, अब उसकी यहाँ पास डिटेल नोटिफिकेशन आ गई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन आवेदन कर सकता है और कौन नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन 11 जून 2022 से कर सकते हैं। 10 जुलाई 2022 लास्ट डेट रखी गई है। तो आप इन दो डेटों के बीच फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पास पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी। तो पहली पोस्ट निकाली गई है असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप की। 35 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन 5 साल की एज में छूट मिल जाएगी यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है डिप्लोमा में इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर में। डिग्री मांगी गई है आर्किटेक्चर में, या बैचलर डिग्री बॉटनी में है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। या एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में आपके पास डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है लैंडस्केप प्लानिंग में। टोटल एक पोस्ट यहाँ निकाली गई है। दूसरी पोस्ट यहाँ निकाली गई है जूनियर इंजीनियर सिविल की। 18 से 27 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में। टोटल 220 पोस्ट निकाली गई हैं। आप कैटेगरी वाइज यहाँ पोस्ट चेक कर सकते हैं। तीसरी पोस्ट यहाँ निकाली गई है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए। 18 से 27 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। टोटल 35 पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं। फिर इसके बाद चौथी पोस्ट आती है प्रोग्रामर की। 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। डिग्री यहाँ मांगी गई है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स में। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में। टोटल 2 पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं। फिर इसके बाद 5वीं पोस्ट आती है जूनियर ट्रांसलेटर की। 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। मास्टर डिग्री इन हिंदी में मांगी गई है विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट यहाँ पास मांगा गया है, या मास्टर डिग्री इन इंग्लिश में मांगी गई है विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट। और यहाँ पास टोटल 6 पोस्ट निकाली गई हैं। फिर इसके बाद 6वीं पोस्ट निकाली गई है प्लानिंग असिस्टेंट की। 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्चर में यहाँ पास मांगी गई है। टोटल 15 पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं। यहाँ पास आप एक बात ध्यान में रखिएगा, जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा वाले ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास डिग्री है वो इन पोस्टों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। आप इस बात को नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको एज में छूट मिल जाएगी। यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की एज में छूट मिल जाएगी। OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल की एज में छूट मिल जाएगी। PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल की एज में यहाँ पास छूट मिल जाएगी। ओके। फिर इसके बाद एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो 1000 रुपये फीस लग रही है सभी कैटेगरी के कैंडिडेट की। लेकिन यहाँ पास महिला कैंडिडेट की फीस और SC/ST कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं या PWBD कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विस मैन हैं तो उनकी फीस 1 भी रुपये नहीं लग रही है। वो निःशुल्क इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा, यानी चयन प्रक्रिया देखने के लिए मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पास आपका सिलेक्शन 2 स्टेज में होने वाला है। एक तो आपका यहाँ पास ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा और दूसरा यहाँ पास आपका इंटरव्यू होने वाला है। ओके। तो अब हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2 घंटे का आपका पेपर होगा। 120 नंबर का 120 प्रश्न रहेंगे और रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश से प्रश्न यहाँ पास आपसे पूछे जाएंगे। इसी प्रकार जूनियर इंजीनियर का भी यही सिलेबस रहने वाला एग्जाम पैटर्न। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी यही एग्जाम पैटर्न रहेगा। प्रोग्रामर का भी यही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पास जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज का एग्जाम पैटर्न बदल जाता है। 2 स्टेज में आपका यहाँ पास पेपर होता है। फर्स्ट स्टेज में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 नंबर के। हिंदी से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के और इंग्लिश से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। स्टेज सेकंड जो होता है, स्टेज सेकंड में जो पेपर आपका होता है वो ऑफलाइन होता है, यानी पेन एंड पेपर मेथड से। ठीक है।
इसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक पैसेज दिया जाएगा। ओके, फिर इसके बाद प्लानिंग असिस्टेंट का भी यही एग्जाम पैटर्न रहता है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 120 नंबर का, 120 प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। रीजनिंग, क्वांट, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे प्लानिंग असिस्टेंट में। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा निगेटिव मार्किंग। यदि प्रश्न 1 नंबर का है तो 0.33 नंबर की निगेटिव मार्किंग रहेगी। यदि प्रश्न जो है तो 2 नंबर का है तो यहाँ पास 0.66 नंबर की निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।